हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद रितु। तो हमने कल की वीडियो में देखा था कि oogenesis क्या होता है। मतलब उसकी पहली वाली वीडियो में देखा गेमेटोजेनेसिस क्या है एंड गेमेटोजेनेसिस कितने टाइप्स का है। तो गेमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया था। उसके बाद कल की वीडियो में देखा oogenesis और आज हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। A series of cyclic changes that occur in the ovaries and uterus of the female reproductive system. यह एक सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस है जो कहाँ स्टार्ट होता है, ओवरी में, यूट्रस में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में चेंजेस दिखता है। एंड एक नेक्स्ट और देखेंगे, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट प्रिपेयर द फीमेल बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, एक मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो क्या करती है, जो फीमेल बॉडी है उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। मीन्स अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आया तो जो इंडोमेट्रियल लेयर है वो ठीक होता है और ठीक होने के बाद प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करता है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये एक सीरीज है, साइक्लिक चेंजेस है जो मंथली मंथली जो इंडोमेट्रियल लेयर है वो सेटअप होता रहता है। एक उसके लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल नीडेड है एंड एक इसलिए नीडेड है कि जो फीमेल बॉडी है उसको रिप्रोडक्टिव के लिए प्रिपेयर करता है। मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा तो जो इंडोमेट्रियल लेयर है वो ठीक होगा और प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करेगा। तो देखिए अब हम देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका ड्यूरेशन क्या है। उसका ड्यूरेशन क्या है, तो उसका ड्यूरेशन 28 डेज है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने दिन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो वो 28 डेज है। और अगर रेंज में देखा जाए तो 21 to 25 डेज, मीन्स जब 1 मंथ का साइकिल कंप्लीट होता है तभी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट होता है। तो कभी कभी 21 डेज के भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है एंड कभी कभी 25 या 27, मीन्स 21 से 35 डेज तक जा सकता है। 7 डेज बिफोर भी हो सकता है एंड 7 डेज आफ्टर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 28 डेज है, बट 28 डेज में नहीं हुआ तो 35 डेज तक जा सकता है एंड 35 डेज नहीं तो 7 डेज बिफोर भी आ सकता है। मीन्स 21 डेज पे, 22 डेज पे, 23 डेज पे भी आ सकता है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, मतलब जो एज है 11 11 ईयर या 12 ईयर या 13 ईयर में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्ची। उसको बोलते हैं मेनार्ची। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेनार्ची बोलते हैं। एंड परमानेंटली सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल मींस जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो देखिए हार्मोन इन्वॉल्व है, कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एचपीओ एक्सिस। एच से होगा हाइपोथैलेमस, पी से होगा पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओ से होगा ओवरी। मतलब एचपीओ एक्सिस को देखेंगे, उसी में हमारा हार्मोन्स कंप्लीट हो जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन्वॉल्व है। तो देखिए एच से हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीज होता है एफएसएच एंड एलएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। एंड जो एफएसएच एंड एलएच है वह एक्ट करते हैं अब ओवरी पे। ओ वो ओवरी पे एक्ट करते हैं और उसके बाद ओवरी रिलीज करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। मींस जो हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट है एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एचपीओ एक्सिस के थ्रू हमने देखा कि कौन कौन से हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इन्वॉल्व है। कौन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है कि जो ओवरी से फॉलिकल्स बन रहे हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, को फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। एंड सेकेंड जो एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन हेल्प करता है ओवुलेशन में। एंड थर्ड एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है फॉलिकल्स का ग्रोथ करने में। मतलब जो एफएसएच हार्मोन है ये स्टिमुलेट करने में हेल्प कर रहा था और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, उसे डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है या जो कार्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन करके रखता है। जब उसको मेंटेन करेगा तभी वो जो लेयर है वो ठीक होगी, नहीं तो वो सिरप होकर के बाहर निकलने लगेगी। मीन्स जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इंडोमेट्रियम लेयर को या कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेज, कौन कौन से फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, मींस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेज हैं।
फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, और ये स्टार्ट कब होता है डे 1 to 5 डे, मीन्स जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तब से लेके 5 दिन का जो फेज है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। एंड सेकेंड है प्रोलिफेरेटिव फेज। सेकेंड प्रोलिफेरेटिव फेज है जिसमें फॉलिकल्स का प्रोलिफरेशन होता है, और उसका डेज स्टार्ट है 6 to 13 डेज, मीन्स जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है प्रोलिफरेटिव फेज। एंड नेक्स्ट है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, हाँ, और ये कब स्टार्ट होता है डे 14, मतलब 14वें दिन पे स्टार्ट होता है ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज। एंड नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज फोर्थ। सेक्रेटरी फेज स्टार्ट होता है 15 डेज to 21 डेज, जिस दिन ओवुलेशन कंप्लीट होता है उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है सेक्रेटरी फेज। मीन्स 4 फेज है, फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड है प्रोलिफरेटिव फेज, एंड थर्ड है ओवुलेटरी फेज, एंड लास्ट है सेक्रेटरी फेज। और इनका टाइमिंग है कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो स्टार्ट होता है 1 to 5 डे, एंड जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसका जो टाइमिंग है, जो उसका डेज है 6 to 13 डेज, एंड जो ओवुलेटरी फेज है उसका टाइमिंग है या डेज है 14 डेज, एंड जो सेक्रेटरी फेज है उसका डेज 15 to 28 डेज होता है। हम फर्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखिए जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। एंड जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें क्या होता है कि जो यूटेराइन लाइनिंग है, यूटेराइन लाइनिंग में जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका सेड ऑफ सेड ऑफ मतलब कि टूट टूट के निकलना, उसको बोलते हैं सेड ऑफ। एंड ऐसा क्यों होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, रिलीज करता है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है या प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करके रखता है। तो उसके डिस्ट्रक्शन होने की वजह से और रैपिड डिक्लाइनिंग ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, और बहुत फास्टली जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज होगा, तब भी जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो सेटअप होगी, उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब है कि ये फर्स्ट फेज है और इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। और ये क्यों होता है, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होकर के बाहर निकलने लगती है। और वो बाहर क्यों निकलती है या ब्रेक डाउन क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा तो मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होगा। पर डे कितना ब्लीडिंग लॉस होता है, तो देखिए लॉस ऑफ ब्लड लेवल पर डे 20 ml ब्लड लॉस होता है। अगर एवरेज में देखें तो 40 to 80 ml लॉस होता है। जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि मेंस्ट्रुएशन फेज क्या है, कितने ब्लड का लॉस होता है, कौन कौन सी हार्मोन्स का चेंजेस होता है। तो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है, मैंने पहले भी बताया कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है और एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता है। मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंस्ट्रुअल फेज में डिक्रीज होता है और एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि उन्हें फॉलिकल्स स्टिमुलेट करना है। और जो पीरियड्स का या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लीडिंग है उसमें क्लॉट नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्यों क्लॉट नहीं होता, क्योंकि उस ब्लड के अंदर फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो उसको क्लॉट नहीं होने देता है, हमेशा वो फ्लो में रहता है। क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज क्या है, प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज। मतलब सेकेंड फेज को हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। और इस फेज में क्या होता है कि जो एफएसएच है वो स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रोथ करने के लिए। मैंने पहले बताया कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है, बट जो एफएसएच है उसका लेवल इंक्रीज होता है। जब उसका लेवल इंक्रीज होता है वो वर्क करता है आकर के प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज में। तो एफएसएच स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रोथ करने के लिए, एंड जब ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है कि एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता है एंड एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं फेज थर्ड। तो फेज थर्ड जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का उसका नेम है ओवुलेटरी और ओवुलेशन फेज। थर्ड फेज को हम बोलते हैं ओवुलेटरी और ओवुलेशन फेज। इसमें क्या होता है कि जो एनएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उसका लेवल हाई हो जाता है और हाई होकर के वो ट्रिगर करता है ओवुलेशन के लिए।
मतलब थर्ड फेज में जो एलएच हार्मोन है उसका लेवल हाई हो जाता है और वो हाई होकर के ट्रिगर करता है ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन कहाँ से होता है कि जो फॉलिकल्स हैं जब फुली मैच्योर हो जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। जिस फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा जब वो फुली मैच्योर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और वही ग्राफियन फॉलिकल जब फुल मैच्योर हो गया तो जो एलएच हार्मोन है वो उसको ट्रिगर कर रहा है ब्रेक डाउन होने के लिए। जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से ओवम या एग्स रिलीज होगा, उसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि जो ओवुलेटरी फेज है वो कैसे कैसे कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो जो फॉलिकल है वो फुली मैच्योर हो रहा है, उसी से बनता है एक ग्रेफियन फॉलिकल्स। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स बिकम फुली मैच्योर। जो ग्रेफियन फॉलिकल है जब वो फुली मैच्योर हो जाता है तो एनएच इंक्रीज कॉज द फॉलिकल ऑफ रप्चर। एनएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है और क्या करता है ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करता है। एंड इमेच्योर ओवम रिलीज फ्रॉम ओवरी। जब ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करता है तो ओवरी के थ्रू ओवम रिलीज होता है। और उसके बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ है, रप्चर होने के बाद ओवम बाहर निकल गया और ग्रेफिन फॉलिकल्स का रिमेनिंग पार्ट बचा रह गया। जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कहने का मतलब कि जो ग्रेफिन फॉलिकल है जब वो फुली मैच्योर हो जा रहा है तो जो एलएच हार्मोन है उसका लेवल हाई हो रहा है और ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर कर रहा है। जब रप्चर कर रहा है तो उसमें से ओवम रिलीज होता है, ओवरी के थ्रू ओवम रिलीज होता है। फिर जो ग्रेफिन फॉलिकल है ओवम रिलीज होने के बाद उसका जो रप्चर पार्ट है वो बचा रह जाता है और वही फॉर्म करता है कार्पस ल्यूटियम को। मतलब रिमेनिंग ग्रेफिन फॉलिकल्स के पार्ट को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, जो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट हम देखेंगे फेज फोर्थ। फोर्थ फेज देखेंगे जिसका नेम है सेक्रेटरी फेज। इसका नेम है सेक्रेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है, एक ऐसा फेज है जो ओवुलेशन एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बीच का फेज है। मींस ओवुलेशन कंप्लीट हुआ और इसके बाद ये सेक्रेटरी फेज है एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो होने वाला है वो वाला फेज है। तो इन दोनों के बीच का फेज है जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। तो इसमें क्या होता है कि द पीरियड बिटवीन ओवुलेशन एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज, and during this period estrogen and progesterone level increase while FSH and LH level decrease। इस पीरियड में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल हाई होता है एंड जो FSH एंड LH है उनका लेवल लो होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ये एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक होगी। तो देखिए लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक एंड रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो ठीक हो जाएगी और इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएगी। मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन है उसके इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो फॉल होने लगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा। जब डीजनरेट हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम लेयर को प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड नहीं करेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड नहीं करेगा तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स डिजनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो हार्मोन्स का लेवल है वो लो हो जाएगा, वही जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल लो हो जाएगा। जब उसका लेवल लो होगा तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट। जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो गया तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इंडोमेट्रियम लेयर को फॉर्म करने का कोई नीड ही नहीं है। इसलिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होने के बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे स्टार्ट होता है और कैसे कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लीडिंग होता है। एंड सेकंड है फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल्स बनता है। एंड नेक्स्ट है ओवुलेशन। फॉलिकल बनने के बाद एक फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होता है और मैच्योर हो करके ओवुलेशन कराता है। ओवुलेशन के बाद नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज के बाद है नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन के बाद है हार्मोन्स फॉर्म। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो लो हो जाएंगे। जब हार्मोन्स के लेवल लो हो जाएंगे तो इंडोमेट्रियम लेयर इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होगा और जब प्रिपेयर नहीं होगा तो वो ब्रेक डाउन होकर के स्क्रीट आउट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। फिर सेकेंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो हम आशा करते हैं कि हमारी आज की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे इस पेज लर्निंग विद रितु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में डन लिख के सेंड करिए।